Let's go for the short trick of the trigonometry ratio of an angle. ओके ऑलरेडी हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम पीछे रफ कॉपी में टेबल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है। जल्दी फटाफट लिखें, एक डिप्रेशन कम करें, क्योंकि मैथ्स का प्रेशर हाई अप होता है, तो इसलिए उतना टाइम नहीं रहता है कि हम किसी को भी टेबल बनाएं और एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, और दो क्वेश्चन पूछने के लिए मैं पूरा टेबल बनाने की कोशिश करूं, वो गलत चीज़ है। तो हम कैसे याद करेंगे? ये 5 फिंगर, दैट्स 5 फिंगर, दैट इज 5 फिंगर। साइन के लिए ऐसे, कैसे? ऐसे, डन। कॉस के लिए ऐसे, ठीक है। साइन के लिए ऐसे, कॉस के लिए ऐसे, ओके। डोंट गो हियर एंड देयर। साइन के लिए ऐसे फ्रॉम द अंगूठा, और कॉस के लिए फ्रॉम द, दैट्स फिंगर इज कॉल्ड ए स्मॉल फिंगर। यहां से जाएंगे। साइन के लिए ऐसे, कॉस के लिए ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसकी वैल्यू 0, दैट्स वैल्यू 0। ये वैल्यू 0। 1/2, दैट्स वैल्यू 1/2, दैट्स वैल्यू 1/2, दैट्स वैल्यू 1/√2, 1/√2। ये क्या है? 0। ये 1/2, ये 1/√2। ओके, अगेन आई से यू, ये 0, 1/2, 1/√2, ये √3/2, दैट्स कॉल्ड एज ए √3/2, और ये 1। अगेन आई से यू, दैट्स 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. That's 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. Again I say you, that's a 0, that's a 1/2, that's a 1/√2, that's a √3/2, और ये साइन के लिए कैसे? फ्रॉम द अंगूठा, और कॉस के लिए कैसे? फ्रॉम द स्मॉलर फिंगर। ओके, तो साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, and sin 90, 1. Again I see you, sin 0, 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/√2, sin 60, √3/2, and sin 90. Again I say you, sin 0, 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/√2, sin 60, √3/2, sin 90, 1. Again I say you, sin 0, 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/2, sin 60, √3/2, cos 90, sin 90, सॉरी sin 90, 1. अब साइन का ऐसे और cos के लिए ऐसे, तो cos 0, ये फिंगर की वैल्यू क्या? 1. cos 0, फिंगर की वैल्यू क्या? 1. cos 30, फिंगर की वैल्यू क्या? 3/2. cos 45, फिंगर की वैल्यू क्या? 1/2. cos 60, 1/2, और cos 90, 0. तो साइन के लिए ऐसे, cos के लिए ऐसे, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगेन आई से यू, अगेन द साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/2, साइन 60, 1/2, साइन 90, ओके। cos 0, cos 30, √3/2, cos 45, 1/√2, cos 60, 1/2, cos 90, 0. और जब साइन cos का याद हुआ तो उसका इनवर्स कौन होता है? cosec और sec। इनवर्स यानी उल्टा, यानी 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, 1/2 का इनवर्स 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3 और 1। लेकिन अब 10 के लिए क्या करने का? डमरू वाले बाबा जरा नच के दिखा कैसे? दैट्स 0, दैट्स इनफाइनाइट, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड। ये 1/√3, ये क्या? 1/√3, ये 1/√3। 1 आपका न्यूमरेटर हो गया और √3 क्या हो गया? डेनोमिनेटर। तो 1 आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर, दैट्स अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन कौन सा? 1/√3। फ्रैक्शन कौन सा? 1/√3। और न्यूमरेटर कौन सा? 1। डेनोमिनेटर कौन सा? √3। दैट्स ए 0, दैट्स ए नॉट डिफाइंड, that's a 0, that's a not defined, 1/√3, 1, and that's a √3. Now tan 0, 0, tan 0, 0,
1030 1 बाय रूट 3, 1045 1, 1060 रूट 3 और 1090 नॉट डिफाइंड। और इसका इनवर्स आपको पता है कॉट होता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं और आगे वर्क कर सकते हैं। और भी मेथड है टेबल बना के 0 1 2 3 4 करके, लेकिन उतना टेबल बनाने की टेंशन नहीं है। इसी को बार बार ये फिंगर वाइज आप याद कर लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको बिना देरी किए, बिना प्रेशर किए इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। थैंक यू।